तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि एकदम बढ़िया होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। सो गाइस, मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग बात लेके आया हूँ कि RUHS का अलॉटमेंट तो 5 बजे आ जाएगा, उसकी तो आप टेंशन लो मत। उससे बढ़िया है कि MUET की जो काउंसलिंग है वो पहले तो उन्होंने आगे बढ़ा दी थी, अब उन्होंने काउंसलिंग शेड्यूल भी मतलब कि बता दिया कि राउंड 1 का काउंसलिंग शेड्यूल क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप मेरी वीडियो पूरी देखना और आराम से एक एक बात को सुनना, छोड़ना मत, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो ध्यान नहीं देंगे, फिर बाद में उनकी काउंसलिंग मिसिंग हो जाएगी, फिर वो बाद में बोलेंगे भाई हमारी काउंसलिंग तो मिसिंग हो गई। सो बात को पूरी सुनना, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। सुनो, तो मैं अब आपको बताता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ। ये जो आप फोटो देख रहे हो, ठीक है, ये अभी MUET ने अपनी साइट पर डाला था, मेरा वहीं से डाउनलोड करिए और बस इसी को मैं पढ़ के आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या लिखा हुआ है क्या क्या नहीं लिखा हुआ। तो देखो, द काउंसलिंग प्रोसेस फॉर एडमिशन टू UG कोर्स थ्रू MUET 2026, ठीक है। तो इसमें इसने ये बोला है कि भाई 2026 में जो काउंसलिंग प्रोसेस है किसकी, UG की, तो वो अब स्टार्ट होने वाली है विथ कॉमेंस फ्रॉम 12/08/2026, मतलब 12 तारीख से वो स्टार्ट होगी और आपका रजिस्ट्रेशन है वो भी उसी में होगा, ये आगे लिखा हुआ है, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, ये जो मैंने आपको बोला था वो, और फिर 13/08/2026 से फीस एंड राउंड 1 चॉइस फिलिंग विल बी अवेलेबल फ्रॉम 18/08/2026, ठीक है। इसका मतलब आप समझे कि आपको जो फीस है, काउंसलिंग फ़ीस है, वो आपको देनी है। ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट होगी 13 तारीख से। इसमें आप क्या है, 13 से 18 के बीच में आप है ना चॉइस फिलिंग कर पाओगे, जैसे RUHS में करी थी वैसे चॉइस फिलिंग आप इसमें कर पाओगे, ठीक है। और इसके आगे फिर क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू सी द डिटेल काउंसलिंग शेड्यूल एंड इंस्ट्रक्शन ऑन द MMU वेबसाइट जो नीचे दे रखी है। इसमें ये लिखा हुआ है कि आपको अगर कोई भी डिटेल चाहिए और कोई इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं तो MMU की वेबसाइट में जाके पढ़ सकते हैं जो नीचे दे रखी है। ये सब तो इसमें लिखा हुआ है। तो मेरी वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि MMUET की काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने वाली है। तो प्लीज़ आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी रखिए, ठीक है। हाँ, ये है कि भाई अभी वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेंगे, डॉक्यूमेंट्स बाद में मांगेंगे, लेकिन नई यूनिवर्सिटी है, अगर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांग लिए तो फिर आप उनको कहाँ बनवाने जाओगे, बाद में आपको बनवाने पड़ेंगे, अभी भी बनवाने पड़ेंगे। अभी मतलब बाद में तो बनवाने पड़ेंगे ना, अगर अभी नहीं बनवाने तो एक काम करो, अगर आपके पास टाइम है तो उनको अभी बनवा लो, एक रिस्क तो हट ही जाएगा ना। और भाई जिनको नहीं बनवाना तो वो 4 चीज़ तो मैंडेटरी है, वो तो आपको बना कर रखनी है। पहली कि ये 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आपका TC और कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। जैसे SC ST OBC वाले हैं उनको तो कास्ट सर्टिफिकेट है उनके पास, तो वो वाले लगाएंगे। जो जनरल है और जो अदर स्टेट है उनके पास कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो वो नहीं लगाएंगे, सिंपल सी बात है। ये हो गई। और अब इसके अलावा क्या इन्फॉर्मेशन है कि बाकी सब तो आपके पास में इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करा ही दिया। हाँ, और मैंने अभी लास्ट विथिन 3 डेज़ के अंदर एक वीडियो मैंने उसके ऊपर बनाई है कि क्या क्या हाईली जॉब है BSc नर्सिंग के बाद में। आप ही ने कहा था, मैंने आप ही के लिए उसमें वीडियो बनाई और आप ही ने उसको बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दिया। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बताओ, कमेंट करो, तो मेरे को पता लगेगी, फिर मैं नेक्स्ट टाइम उससे बेटर बनाऊँगा, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये बताया था कि उसमें मैं सारी चीज़ें बताई थी कि RUHS राउंड 2 की जो वो अलॉटमेंट है वो कब तक आ जाएगा और MMUET की क्या फ़ीस है। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि MMUET की वेबसाइट पर ये काउंसलिंग शेड्यूल जारी हुआ है, तो आप इसको इसके लिए रेडी रहना। और मतलब कि ये जो है ना काउंसलिंग, इसको करना मतलब कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये है कि भाई इसका लेवल कम है, RUHS का लेवल बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है, इसका और उसका लेवल सब कुछ सेम है। इसकी जो एजुकेशन है वही एजुकेशन उतनी है, क्वालिफ़िकेशन उतनी है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन हाँ, वो थोड़ी पुरानी हो गई तो इसलिए लोगों का भरोसा उसमें
ज़्यादा है और इसमें लोगों का भरोसा थोड़ा सा कम है, लेकिन अपने को तो ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा। अगर अपन ऐसे करेंगे तो फिर मतलब बेकार हो जाएगा ना। और मैं बताऊं, कोई भी बच्चा नहीं जो एडमिशन छोड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पे गवर्नमेंट जॉब बहुत, गवर्नमेंट जॉब नहीं सॉरी, गवर्नमेंट सीट अलॉट ही नहीं होती। अलॉट मतलब कि बहुत कम बच्चे जिनके मार्क्स आते हैं, क्योंकि 1-1 लाख फॉर्म भर जाते हैं। आरएचएस में 1 लाख फॉर्म था, लेकिन गवर्नमेंट सीटें इतनी है ही नहीं। गवर्नमेंट सीटें तो कुछ है, एमएमयूटी में देख लो 70,000 फॉर्म थे, गवर्नमेंट सीटें 400 हैं। कंपटीशन हर जगह, आप किसी फील्ड में चले जाओ। तो एट द एंड तो मैं यही कहूँगा आपको कि आपको अगर सीट अलॉट हो रही है तो सीट लो, चाहे एमएमयू में हो रही है एमएमयू में लो, आरओएचएस में हो रही है आरओएचएस में लो। कुछ ड्रॉप का महसूस ना बेमतलब में, क्योंकि बेमतलब ड्रॉप लेने का कोई मतलब नहीं है। फिर आपके दिमाग में आएगा मैं तो एसएमएस से तैयारी करूँगा, मैं तो वहीं से करूँगा। मत करना, गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है वो ले लो, कोई ज़रूरी नहीं है एसएमएस। लेकिन हाँ, अगर आपको बहुत ख़राब कॉलेज मिल रहा है और आप उसे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो, देन फिर तो आप भाई कॉलेज ले सकते हो। फिर तो मैं भी आपकी साइड हूँ कि आपको कॉलेज लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे कॉलेज का कोई मतलब नहीं है। तो गाइस, मैंने आपके लिए जो वीडियो आपको चाहिए थी वो सारी वीडियो बना दी है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। सो अगर किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं कमेंट देख लूँगा और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।